अगर आपने आज के ये साइंस के एमसीक्यूज कवर कर लिए तो वैक्सीनेटर, एनटीएस, एसटीएस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टेस्ट में 3 से 5 मार्क्स ऑलमोस्ट गारंटीड हो सकती हैं। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि हर एमसीक्यूज के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। All those reactions which take place in heat energy are known as, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट या हरारत पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो हीट रिलीज करती हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल का जलना, गैस का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब हीट पैदा करती हैं। अब इजी ट्रिक ये है कि एक्सो मतलब एग्जिट यानी बाहर निकालना, यानी हीट बाहर निकल रही है। और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आने वाले टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस, आईसी मेल्टिंग, ये आने वाले टेस्ट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है Which one of the following methods of preservation slows down the growth of bacteria and fungi? मतलब खाने को महफूज रखने का कौन सा तरीका बैक्टीरिया और फंजी की ग्रोथ को धीमा कर देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंजी ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए गोश्त और वेजिटेबल्स फ्रीजर में रखे जाते हैं। यानी अगर रेफ्रिजरेटर ना हो तो घर का बहुत सारा खाना 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन ब्रेड एंड विनेगर फॉर्मेशन, यानी डबल रोटी और सिरके की तैयारी में किसका रोल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माइक्रोब्स का। और ये क्लास 5 की साइंस से क्वेश्चन दिया गया है, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 और 2। तो याद रखिएगा, ब्रेड और विनेगर फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। ये काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स करते हैं। तो यहाँ पे यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड बनाने में यूज होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ब्रेड बनाने में किस फंगस का रोल होता है, आपसे आने वाले टेस्ट में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा येस्ट। और आपसे पूछ सकते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है? तो शुगर और अल्कोहल यानी एसिड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 में है लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल। दिमाग का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा किन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रीडिंग एंड थिंकिंग। तो लेफ्ट ब्रेन किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग ईटीसी, इनको लेफ्ट साइड वाला दिमाग का हिस्सा कंट्रोल करता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं आने वाले टेस्ट में, राइट ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करता है ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में इन्होंने लेफ्ट साइड के बारे में पूछा है। आने वाले टेस्ट में राइट साइड के बारे में पूछ सकते हैं। तो राइट साइड वाला हिस्सा क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, म्यूजिक, इनको कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज अफेक्टेड बाय, पौधे की ग्रोथ किन चीजों से मुतासर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर एंड सोइल कंडीशन। तो याद रखिएगा, प्लांट को ग्रो करने के लिए धूप, पानी, मुनासिब टेम्परेचर और अच्छी सोइल जरूरी होती है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये जरूरी चीजें हैं। तो ये जो आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ ये आपने जरूर याद रखनी है। आने वाले टेस्ट में बहुत चांसेस हैं कि ये पूछी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स यूरिन, पेशाब को जमा करने वाला उज़ू कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्लेडर, जिसे हम यूरिनरी ब्लेडर भी कहते हैं। एक पाउच होता है जिसमें पेशाब जमा होता है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिन किस ऑर्गन में बनता है? तो ये किडनी में बनता है। या ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एज यू ऑल नो 2 किडनीज होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 67 में है द स्मोक विच कंटेन्स पॉइसोनस ओजोन इज नोन एज, यानी वो स्मोक जिसमें जहरीले ओजोन मौजूद हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब व्हीकल्स और फैक्ट्रीज की गैसेज सनलाइट के साथ रिएक्ट करती हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फोटोकेमिकल स्मोक। तो आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि स्मोक किस कॉम्बिनेशन से बनता है, तो स्मोक प्लस फोग, ये दोनों मिला के स्मोक कॉम्बिनेशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 68 है वेरिएशन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी जानदारों में फर्क या वेरिएशन किस चीज की वजह से पैदा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, वेरिएशन का असल सोर्स डीएनए होता है और डीएनए ही वही जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन बच्चों तक ट्रांसफर करता है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले टेस्ट में, हेरेडिटरी मटेरियल क्या है, तो ये डीएनए है, या डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 69 को देखें। क्वेश्चन नंबर 69 में है लीड कंपाउंड्स कॉजेज, यानी लीड जिसे हम सीसा कहते हैं इंसानी जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डैमेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, डैमेज टू ब्रेन। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, मर्क्यूरी पॉइजनिंग किस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये भी आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज डैश देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, यानी पौधे जानवरों के मुकाबले में कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट्स एनिमल की निस्बत बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स अपने कई वेस्ट प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज कर भी लेते हैं, इसीलिए उनकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मच लेस, यानी प्लांट्स लेस वेस्ट करते हैं और एनिमल्स मोर वेस्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन किस प्रोसेस में रिलीज होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट्स अपनी फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखें। क्वेश्चन नंबर 71 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लेशियर एंड पोलर आइसी कैप टू मेल्ट, यानी ग्लेशियर्स और बर्फ के पहाड़ों की पिघलने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो याद रखिएगा, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर और पोलर आइसी कैप्स पिघलने लगते हैं और इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से सबसे ज्यादा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वजह से ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 72 को देखें। क्वेश्चन नंबर 72 में है ऑर्गेनिजम्स आर चूजन फॉर ब्रीडिंग व्हाइल हैव बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिस प्रोसेस इज नोन एज, यानी अच्छी क्वालिटीज वाले प्लांट्स या एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करने का अमल क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब फार्मर्स या साइंटिस्ट बेहतरीन क्वालिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन डीएनए में अचानक तब्दीली को कहते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो ये जीन्स का आर्टिफिशियल तौर पर मॉडिफाई करना होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का मैसेज कौन लेकर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, mRNA। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए है। ये डीएनए का मैसेज राइबोसोम्स तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो mRNA का मतलब मैसेज ले जाने वाला। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है आपसे पूछ सकते हैं, तो ये राइबोसोम में होती है। और mRNA का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, मैसेंजर आरएनए। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस विच इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया, यानी फंगस से हासिल होने वाली और बैक्टीरिया को मारने वाली दवा का नाम क्या है, यानी वो दवा जो फंगस से हासिल होती है और बैक्टीरिया को मारती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पेनिसिलिन। एज यू ऑल नो, पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। ये फंगस से हासिल की गई थी और बैक्टीरिया को खत्म करती है, और पेनिसिलिन ने ही मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन पैदा किया था। तो आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी दी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपसे आने वाली टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक आपसे पूछ सकते हैं, तो वो पेनिसिलिन है। अब क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेरिडिटी मटेरियल, यानी पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने वाली मटेरियल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डीएनए कहते हैं। हम पहले पढ़ के आए हैं इसे। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। आई कलर, हेयर कलर और कई फिजिकल ट्रीट्स डीएनए के जरिए ट्रांसफर होते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं आपसे पूछ सकते हैं। तो एज यू ऑल नो, हम सेल वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि ये क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। और हेरिडिटी किस चीज का ट्रांसफर है ये भी पूछ सकते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर है, ये क्लास 6 में हम पढ़ के आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखें। द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डैश, यानी इंसानी जिस्म का कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 70% ऑफ वाटर। अब जनरल साइंस एमसीक्यूज में एक्सपेक्टेड आंसर 70% वाटर होता है। वाटर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। अगर बॉडी में पानी कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो हाइड्रेशन किस वजह से होती है। तो वाटर डिफिशिएंसी की वजह से, यानी वाटर की कमी की वजह से। और ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो स्किन है। ये ऑर्गन से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन इज, इंसानी सेल्स में क्रोमोसोम्स की टोटल तादाद कितनी होती है। तो ये क्लास 8 की साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 46। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और याद रखिएगा 23 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 क्रोमोसोम्स बाप से मिलते हैं। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे आने वाले टेस्ट में पूछ सकते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम पेयर कितने हैं, 23 अभी मैंने आपको बताया। और सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो ये 46 होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे आने वाली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आपने कमेंट में जरूर बताना है। और पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी ये भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखते हैं आपको कितना याद है। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।